कमाल, किसी 2 टके की नौकरी के लिए यूं धक्के खाना, इसके लिए तैयार हो, मगर वो शादी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है उसके लिए हाँ कहने के लिए तैयार नहीं। क्या बात। वैसे ये नौकरी कर कहाँ रही हो जान सकता हूँ? मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। पता है ऐसे ही ख्यालात ना तुम्हारे बाप के भी थे। अब उसको तो उसके बेटे के जरिए पैगाम भिजवा दिया है मैंने। तुम्हारा भाई खुद के लिए नई नौकरी ढूंढ रहा है बेचारा। डरता हूं कहीं यही हाल तुम्हारा हो गया तो। अरे ये शादी तुम्हारी दुनिया बदल सकती है, एक बार फिर सोच लो। चलता हूं। अब्बू, आप ये सब क्यों उठाने लाई? छोड़े। छोड़ दो, मैं कर लूंगा, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन अब्बू मैं कर लूं। जितना कहा है उतना करो, और जितने की तुम्हें इजाजत है उससे ज्यादा करने की कोशिश मत किया करो। वो क्या हो गया है? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? कोई गलती हो गई है मुझसे? नहीं बेटा, मुझसे गलती नहीं हुई है, गलती तो मुझसे हुई है, और अब तो शायद वक्त भी बहुत कम रह गया है। तुम जाओ, मैं कर लूंगा। जाओ जाओ ना आरिज। बहुत गर्मी हो गई है, अचानक मौसम बदल गया है। सुने, आप यहाँ छाव में आ जाए, वहां धूप में क्यों खड़ी हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्यों फजूल में धूप में खड़ी हुई हैं? बेहतर आ जाए आज सोके। अरीज, क्या सोच रही हो बेटे? आंटी, मैं सोच रही थी कि आप लोग मुझे घर छोड़ देते, मैं आप लोगों के साथ जाते हुए अच्छी कहाँ लगूंगी। क्यों भाई, क्या घर वाले एक साथ बाहर नहीं जा सकते? हम घर वाले हैं आपके। मैं दूसरी गाड़ी में बैठ जाती। आप लोगों ने एमन को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया है। जानती तो हो कि वो हमारे साथ ज्यादा बैठना पसंद नहीं करती, अपनी मर्जी से बैठी है वहाँ, उसकी फिक्र मत करो। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एमन को जितना इग्नोर करोगी उतना फायदे में रहोगी। कुछ लोगों को नजरअंदाज करना ही उन्हें खत्म कर देता है, उन्हें खास तवज्जो की जरूरत होती है।
मुझे नहीं पता था वो लोग इतने अच्छे हैं। ये सच में उन्होंने मेरे लिए भेजा है? हाँ तो वो तो कब से तुमसे मिलना चाह रही हैं। पहनकर एक तस्वीर खिंचवा लो, वो देखकर खुश हो जाएंगी। हाँ ये आपने कुछ नहीं लिया? लिया है ना, उन्होंने जबरदस्ती दिलवा दिया, मैं तो मना कर रही थी। तो आप भी पहन के पिक्चर खींचे ना। और कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? साहिबा, ये कहाँ से आया? वो आंटी ने मेरे लिए भेजा है। ओह, वैसे तो तुम्हारे अब्बू को एतराज होता है कि दूसरों के तोहफे घर में ना रखे जाएं। ये ठीक है? अम्मी अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। तुम तो रहने ही दो। किचन में सामान बिखरा पड़ा है, सुबह से मैं और आरिफ अकेले लगे हुए हैं। अब उठो और जाकर कार्टन में सामान डालो। जी। और तुम भी जाओ। मम्मी, ये देखें, ये हरीश ने भेजी आपके लिए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। ब्रेसलेट भी अच्छा लग रहा है। अरीज ने अपनी तस्वीर नहीं भेजी? वो मुझे क्यों भेजेगी अपनी तस्वीर? मेरा मतलब है मेरे लिए भेजती अपनी तस्वीर। वैसे उसके लिए भी ब्रेसलेट लेना चाहिए था हमें। वो कहाँ पहनती है ऐसी चीजें? I mean, वो तो सिंपल सी रहती है, सादा सी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी तो बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि काफी मोहतात लग रहे हो तुम। जब गोद में सर रखोगे ना आकर, तब पूछूंगी तुमसे। वैसे एक बात कहूं, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं होती, कुछ बातें कह देनी चाहिए। बाय। हरीज, मैं नहीं जानता ये ठीक है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि ये गलत भी नहीं है। हमारे बीच जो रिश्ता है उसका क्या नाम है? कभी लगता है ये हमदर्दी का रिश्ता है, कभी लगता है अपनायत का। बस ये कहने से डरता हूं कि मेरी नजर में ये शायद मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ अरीज, मुझे गलत मत समझना। हो सकता है तुम्हें मैसेज करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, या शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला, लेकिन ये जो भी है मोहब्बत है। और मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से ही मिलेगा।
क्या हुआ है सीमा? क्या बताऊं आरिफ साहब, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। पैसा रुतबा नहीं भी था हमारे पास, लेकिन इज्जत थी, अब वो भी नीलाम हो गई। देखो सीमा, देखना सोचना बाप ने है, मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। एक बात तो बताएं, ये अरीश ने सिकंदर साहब पर ऐसा क्या जादू किया है कि उसके सिर्फ एक बार कहने से ये गुंडे यहाँ सामान रख के चले गए, और आप और मैं तो कैसे रह गए? वहां बॉस से अलग दिल लगाए बैठी है, यानी कि एक वक्त में कितनों को आसरे। सीमा, जबान संभाल कर बात करो। अच्छा, मैं जबान संभाल के बात करूं? आप भी अपनी बेटी को संभाले। अरे साहिबा के मुस्तकबिल का सोचे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब दो को फंसाए बैठी है ना, तो कर दे किसी एक के हवाले और मुझे बख्श दें। थक चुकी हूं मैं लोगों के सवालों के जवाब दे देकर। यकीन नहीं आ रहा तो आप अपनी आंखों से खुद तसल्ली कर लें। देखें, अरीज, जी अबू। ये क्या है? क्या है ये? मैंने तुम पर भरोसा किया था। अबू मेरी बात सुने। ये सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया है? अबू मेरा यकीन करें, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम्हारी किस किस बात का यकीन करें हम? आप तो चुप ही रहे। अगर मेरी चुप टूट गई ना, तो आपका रिश्ता भी टूट जाएगा। सुना आपने? क्या कह रही है ये? अबू ये कब से मुझे उस सिकंदर के पास। जो कुछ भी सोचा तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक सोचा, और मुझे भी इसकी बात माननी चाहिए। तुमने बदले में क्या किया? मैं यहां तुम्हारे लिए अपनी 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 इज्जत, अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं। तुमने क्या किया अरीज? सिकंदर से मेरा जो भी मसला था वो अपनी जगह पे, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो उसने कम से कम इज्जत के दायरे में मांगा था ना। इज्जत? मुझे किस किस तरह से बेइज्जत किया उस शख्स ने? तुमने मुझे किस तरह से बेइज्जत किया है अरीज? अगर ये सब कुछ झूठ है तो सब कैसे जानते हैं? अबू मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं, मगर आप प्लीज बैठकर मेरी बात। अरे सुनिए, आप ही सुनिए इसकी बातें। मेरे में अब बर्दाश्त नहीं है कि मैं कुछ और सुन सकूं। मैं तो अपनी साहिबा को लेकर यहां से चली जाऊंगी। इसकी सोबत में रही तो वो भी बिगड़ जाएगी। आप यकीन कीजिए, सिकंदर साहब तो क्या, अगर कोई मैकेनिक भी होता ना, तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको बिहा देती। लेकिन सुतेली हूं ना, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे यहां से जाना ही पड़ेगा। कहीं नहीं जाओगे तुम। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये जाएगी। फोन करो सिकंदर को, उससे कहो कि हमें यह रिश्ता मंजूर है।
आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। प्लीज आप एक दफा मेरी तरफ देख ले। आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज एक दफा देख ले मेरी तरफ और मुझसे कह दे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी। तुम अब तक अपने लफ्जों के जाल में ही फंसाती आई हो, अब ये और नहीं चलेगा। शोर तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती हो गई हो। अरे ऐसे रिश्तों के लिए लोग मरते हैं। अम्मी ये रिश्ता नहीं, ये धोखेबाजी है जो आपने हम सबके साथ की है। तमीज से बात करो साहिबा। वो आप नहीं जानते इस घर में क्या क्या हो रहा है। बस, मैं फैसला कर चुका हूं। अब्बू फोन मिलाओ उसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी, तुमसे जुड़ी हुई कोई भी मदद जिसका नतीजा इस तरह का निकल सकता है। अगर आज अम्मी जिंदा होती तो यही सब कुछ करते आप मेरे साथ। अगर मगर की दुनिया से बाहर आ चुका हूं मैं, और सच यह है कि तुम्हारी मां मर चुकी है और इस घर में वही कुछ होगा जिसमें सबकी बेहतरी होगी।